हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों को याद करने की ट्रिक के बारे में। सबसे पहले समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसे अक्सर हम जानते हैं सूक्ष्म जीव के नाम से। सूक्ष्म जीव, अब इसका नाम ऐसा ही क्यों है, सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? तो समझो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक जीवित जीव। ठीक है, मतलब हम ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से जब हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनका नाम पड़ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें इनके प्रकारों की, तो ये मेनली हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखेंगे? इनके हम मुख्यतः 4 प्रकार देखेंगे और चारों प्रकारों के देखेंगे कि ये 4 प्रकार हैं, तो इनके रोग कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवक। एक वैरायटी इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसे हम बोलते हैं कवक। दूसरी को बोलते हैं हम प्रोटोजोआ। क्या बोलेंगे? दूसरी वैरायटी को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। तीसरी वैरायटी को हम बोलते हैं वायरस या फिर विषाणु, वायरस बोलेंगे या फिर विषाणु। और चौथी को हम बोलते हैं जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। अब जो ये इनकी 4 हमने वैरायटी अलग अलग कर दी हैं, 4 प्रकार बता दिए हैं। ये चारों के चारों प्रकार है ना, अलग अलग रोगों को फैलाने का काम करता है। जैसे कवक है वो अलग अलग रोगों को फैलाएगा, प्रोटोजोआ वो अलग को फैलाएगा, वायरस अलग को और जीवाणु अलग को। अब हम एक एक करके ट्रिक जानेंगे सभी की कि आखिर हम इन रोगों को कैसे याद कर सकते हैं, कौन किसके द्वारा फैलाएगा। क्योंकि डायरेक्ट में हमसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि किसके द्वारा कौन सा रोग फैलाया गया है। हालांकि इनके बारे में डिटेल से बात हम फिर कभी करेंगे कि कवक आखिर होते क्या हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। आज केवल हम बात करने वाले हैं रोगों के बारे में कि कौन कौन से रोग ये फैलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कवक के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग के बारे में। किसके द्वारा? जो कवक होते हैं इनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं और इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। अब इनके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी है, आपके पास जो इमेज दिख रही है आप उसको थोड़ी आपके दिमाग में बैठा लो। अगर ये इमेज आपके दिमाग में बैठ गई तो इसके रोग भी जल्दी याद हो जाएंगे। तो आप इमेज में क्या देख रहे हो? एक हमारे पास दादाजी हैं और दादाजी के बाल नहीं हैं और साथ में ये क्या कर रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं, फल को खा रहे हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, अगर कोई पूछे इमेज को देख के आप एक लाइन बोलो, तो आप क्या बोलोगे? गंजे। सबसे पहले आप एक ही वर्ड आएगा, गंजे या फिर गंजा दादा। गंजा दादा फ्रूट खा रहा है। हम फल भी बोल सकते हैं लेकिन फ्रूट खा रहा है, खा रहे हैं बोलेंगे तो हमारी थोड़ी मर्यादा बनी रहेगी। अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया है गंजे दादा जो है फ्रूट खा रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले याद रखो, अगर किसी व्यक्ति को गंजापन आ रहा है तो समझ जाओ कि जो गंजापन आ रहा है वो आ रहा है कवक की वजह से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जो गंजापन है वो किसकी वजह से आ रहा है? कवक की वजह से आ रहा है। दूसरी बात, दूसरा रोग हो सकता है दाद से आप याद रख सकते हो दाद। क्या याद रख सकते हो आप? यहाँ से रखते हो दाद। एक और दा आ रहा है, यहाँ से आप रखते हो दमा। अब देखो फ्रूट आ रहा है, फ्रूट से आप याद रख सकते हो फुट को। किसको याद रख सकते हैं? फुट को। और फुट का मतलब क्या होता है? हमारे पास पैर होता है। वैसे एक पैरों से संबंधित एक रोग होता है जिससे हम बोलते हैं हाथी पाँव। क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। जो हाथी पाँव भी होता है वो भी एक प्रकार से कवक के द्वारा ही होता है। और यहाँ पे आपके पास में एक और आ रहा है खा। खाने का मतलब होता है यहाँ पे खा जो आ रहा है, इससे आप क्या याद रख सकते हो? जो खुजली होती है, या तो आप बोल सकते हो जो खुजली, या फिर हम बोल सकते हैं खाज। ये भी रोग किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। तो कौन कौन से रोग कवक के द्वारा हो सकते हैं? गंजापन, दाद, दमा, हाथी पाँव और खाज या फिर खुजली। ठीक है, इसके साथ में हम दूसरी एक और इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस इमेज के बेस पे हम एक और हमारे पास आती है प्रजाति जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसको हम इस इमेज से याद करने की कोशिश करेंगे। अब इस इमेज में क्या देख रहा है? एक चोर है, उसने किसी घर पर डाका डाला होगा और उसकी तिजोरी से क्या कर रहा है? पैसों को चुरा रहा है। तो यहाँ से आप एक याद रखना ट्रिक को। क्या है ट्रिक? तो ट्रिक ये है कि जो मनी है, मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब है पैसा। तो मनी पे डाका मतलब क्या है? एक चोर है और चोर ने क्या है? पैसों पर डाका डाला है। पैसों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया मनी, तो मनी पे डाका डाला है। अब मनी से याद रखना, एम से याद रखना मलेरिया। क्या याद रखोगे आप?
तो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। पे से याद रखना पैचिस, पैचिस भी किसके कारण होता है? ये भी होता है प्रोटोजोआ के कारण। यहाँ से का से याद रखना काला जार। ये 4 रोग आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर आपके साथ में एक और हो सकता है, एक और ट्रिक, सेकंड ट्रिक आप यहाँ से इसके लिए याद रख सकते हो। प्रोटोजोआ पे, यहाँ से पी से याद रखना प्रोटोजोआ पे काम सौंप, काम सौंप। तो यहाँ से आप याद रखते हो प्रोटोजोआ है मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा रोग हो रहे हैं। पी से याद रख सकते हो पैचिस, का से अभी हमने बात की थी काला जार की, और एम से मलेरिया की बात की थी। यहाँ से जो सो आ रहा है ना, सो से याद रख सकते हो आप जो सोने की बीमारी होती है, किसी किसी को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, तो सोने की बीमारी जो होती है वो भी किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बात क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं। आप ये जो ट्रिक देख रहे हो, इस इमेज से आप याद कर सकते हो जो वायरस होते हैं हमारे पास में, विषाणु होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इस ट्रिक में आप क्या देख रहे हो, एक रेखा नाम की लड़की है और वो इन लड़कों का दिल तोड़ के चली गई। तो क्या हम बोल सकते हैं इसके लिए? रेखा हमें हिट करके चली गई, हिट करके पोएचे, पोएचे का मतलब होता है पीछे छोड़ गई। ये इमेज आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो रेखा जो है, रेखा से आप 2 रोगों के नाम याद रखोगे। रेखा से पहला नाम याद रख सकते हो आप रेबीज, जो कुत्ते या फिर अलग जानवर जो होते हैं उनसे। रेबीज किसके कारण होता है? एक वायरस होता है। खांसी याद रखना आप, खांसी, और खांसी कौन सी वाली बात कर रहे हैं? सामान्य खांसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य खांसी की बात कर रहे हैं। हाँ से आप याद रख सकते हो एक हर्पीज़ नामक रोग होता है, वो होता है, ठीक है। और में से याद रख सकते हो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है। हिट जो है, जो हिट दिख रहा है ना, हिट से आप याद कौन सा रखोगे? हेपेटाइटिस याद रखो इससे, हेपेटाइटिस, ठीक है। जो टा आ रहा है, टा, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो, तो टा से आप याद क्या रखोगे? इससे याद रखना हमारे पास होता है एक ट्रैकोमा नामक रोग होता है। अब यहाँ जो करके है ना, इसको आप साइलेंट मार के चलो, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में पोएचे है, पोएचे, यहाँ पीछे की जगह हम इसको पढ़ते हैं पोएचे, पीछे की जगह आप इसको याद रखना, पोएचे से याद रखना। यहाँ से 3 रोग याद करोगे। पो से याद रखना आपके पास में पोलियो, ठीक है। ए से याद रखना आप एड्स, और चे से याद रख सकते हो आप चेचक, पोलियो, एड्स, चेचक। अब जो छोड़ है ना, छोड़, यहाँ पे छोड़ है ना, छोड़ से याद रखना आप छोटी माता, छोटी माता। डा से याद रखना आप डेंगू, डा से याद रखना आप डेंगू। गई से याद रखना, गई से ने गा, गा आ रहा है, गा से याद रखना गलसुआ, ये जो गलसुआ होता है। और ई से याद रख सकते हो आप इन्फ्लुएंजा, क्या रख सकते हो? इन्फ्लुएंजा। तो हमने रेखा हमें हिट करके पोएचे चली गई, पोएचे छोड़ गई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पड़ा? रेबीज है, सामान्य खांसी है, हर्पीज है, मेनिनजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रैकोमा है, फिर हमने पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। ये सभी रोग क्या होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। लास्ट हमारे पास एक और बच जाता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। अब इसके द्वारा होने वाले रोगों को याद करने की छोटी सी ट्रिक होती है, आप बोलना बैक्टीरिया डीप सिटी का कुटनी है। देखो, डीप का मतलब होता है गहरी, सिटी का मतलब हम मान सकते हैं शहर, कुटनी का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा जीव, ठीक है। अब बैक्टीरिया एक डीप सिटी का कुटनी है, तो डीप से याद रखना आप डिप्थीरिया, क्या है? डीप से आप याद रख सकते हो डिप्थीरिया। आगे जो आपके पास पी आ रहा है ना, पी से आप याद रखना प्लेग। सी से याद रखना सिफिलिस, सिफिलिस।
टी से याद रख सकते हो टिटनेस, टिटनेस। का से याद रखना आप काली खांसी, काली खांसी। कू से याद रखना आप कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। नी से आप याद रखना निमोनिया, क्या रखना निमोनिया। है से आप याद रखना हैजा। और शायद हमारे पास एक और ये जो टा रह गया, इससे आप याद रखते हो टीबी। ओके, ये हमारे पास में 4 प्रकार के रोग थे और 4 प्रकार के जो हमारे पास में 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनके द्वारा होने वाले सभी रोगों को हमने देख लिया है।